हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। आप ये जो टॉपिक है आपके सीटेट में भी काम आएगा, और अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप वो डीएलएड कोर्स कर रहे हो या बीएड कोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पर जो आपका ये टॉपिक है आपको हर चीज़ में जो है यहाँ पर काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग के इमोशनल डेवलपमेंट आखिर क्या होता है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो डिफरेंट हमारी एजेस होती हैं, जैसे अपनी इन्फेंसी स्टेज है, अपनी अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, या फिर हमारे एडोलेसेंस है, तो इन स्टेजेस में किस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो इनको मैं बहुत ही ब्रीफली मैं बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। ठीक है, हिंदी में पूरी तरह से पीपीटी बनाई हुई है। अगर आपको समझना है तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में समझ के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी बना के दूँ रिटन वर्क में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं कि जो इमोशन वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो अंग्रेजी शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। ये जो हमारा अंग्रेजी शब्द है इमोशन, ये हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के शब्द इमोवर से निकला है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना भी कह सकते हैं, या फिर हमारे संवेग, जो हमारी इमोशन, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उनको शो करने के लिए ये जो इमोशन वर्ड है इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे है पॉजिटिव इमोशन। जो हमारे इमोशन होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस में क्या होता है, प्यार, दया, सहानुभूति, ये हमारे कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जो कि बहुत अच्छे भी हमारी सोसाइटी में माने जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, जैसे ईर्ष्या, भय। ठीक है, यहाँ पे भाई की जगह कुछ और ही होगा, मेरे ख्याल से कुछ मिसप्रिंट हो गया है। बाकी हम इस सीधी सीधी बात करें तो नेगेटिव जो है इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है चिढ़ना, किसी दूसरे से चिढ़ना। क्योंकि इस स्टेज में, जो इन्फेंसी स्टेज की मैं स्पेशली जब आगे बात करूँगी, तो उसमें आप देखोगे कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चिढ़न महसूस करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है भय, यानी कि डर। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशन होता है उसमें डर भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये एक हमारा इमोशन होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि या तो अंधेरे से डर जाते हैं, या थोड़ी सी आहट हो जाए तो उससे भी डर जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें क्रोध वर्ड जो है, जो भाई वर्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्रोध जो वर्ड है वो यूज़ होगा। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इमोशन में हमारी प्यार, दया और सहानुभूति आते हैं, और नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं उसमें ईर्ष्या, क्रोध, भय, ये हमारे कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं और इनको बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट के। हमारी अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं उनमें किस तरह से जो है वो इनका होता है। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे स्टेजेस देख सकते हैं कि ये हमारी कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, पहली है इन्फेंसी स्टेज, जिसमें इन्फेंसी दोनों साथ में लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो पहली स्टेज जो हमारी आती है वो है इन्फेंसी स्टेज, दूसरी है अर्ली चाइल्डहुड, और तीसरी जो स्टेज आती है वो है एडोलेसेंस। यानी कि इन सभी अवस्थाओं में इमोशन जो हमारे हैं वो कैसे चेंज होते रहते हैं, कैसे बदलते रहते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें निकल जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ इन्फेंसी स्टेज के बारे में। ये थोड़ा सा ऊपर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेज हमारी आती है वो है इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा रोना, चिल्लाना, पैर पटकना। कहने का मतलब ये है कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा सबसे पहले जो अपने इमोशंस को शो करता है वो रो कर, चिल्ला कर, पैर पटक पटक के जो है बताने की कोशिश करता है। अगर उसे भूख लगी है तो वो चिल्लाने लगेगा, अगर उसे कुछ चोट लगी है या कुछ पेट में दर्द हो रहा है या हाथ पाँव में दर्द हो रहा है तो भी वो चिल्लाने लग जाएगा, पैर पटकने लग जाएगा। पैर पटकने में क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तो अपने हाथ पाँव को बहुत ही प्यार से इधर से उधर वो हिलाते हैं। तो वो क्या है, अपने इमोशंस को अपने शरीर के थ्रू दिखाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, 2 से 3 महीने में बच्चा भूख लगने पर तब ही रोता है जब तक कि उसकी भूख नहीं मिट जाती है। लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट ज़्यादा हो गया इसमें, लेकिन 4-5 महीने का जो बच्चा होता है ना, ठीक है, वो इतना ज़्यादा, इसमें मिसप्रिंट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, पर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बता देती हूँ कि 2 से 3 महीने का जो बच्चा होता है ना वो सिर्फ तभी रोता है जब उसे भूख लगती है। ठीक है, लेकिन 4 से 5 महीने में बच्चा जो है वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो थोड़ा सा समझने लग जाता है, जब उसे भूख लगती है तभी जाके वो चीज़ें जो थोड़ी सी हैंडल कर पाता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलो आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, रो रहा है, खिलौना मिलने पर चुप।
इसको एक्सप्लेनेशन ये होगा कि बच्चा जो है ना, उसमें बच्चे के जो इमोशन होते हैं वो मतलब होता है ना, परमानेंट नहीं होते हैं। अचानक से वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसकी मनपसंद चीज़ खाने की खिलौने रख दिया, 2 मिनट में खिलाने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा, मतलब उसके इमोशन परमानेंट नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो, रो रहे हो, तो आपके सामने कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपकी मनपसंद चीज़ें ही क्यों ना रख दी जाएँ, आप उन चीज़ों को भी परे कर देते हो, क्योंकि अभी आपके जो इमोशन है वो परमानेंट हो चुके हैं। आप अभी रोने या सैड होने की अवस्था में हैं, तो आप एकदम से अपने इमोशंस को चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपने इमोशंस को चुटकियों में चेंज कर देता है, उसके इमोशन बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, 2 साल का बच्चा सांप से नहीं डरता है और बाद में जो है वो डरने लगता है, अंधेरे से भी नहीं डरता बाद में। कहने का मतलब है कि 2 साल का जो बच्चा होता है वो सांप से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ खतरनाक है और कौन सी चीज़ खतरनाक नहीं है। गर्म चीज़ का भी उसे पता नहीं चलता। आप उसके सामने गर्म आलू रख दो, आप कितना भी उसको पीछे हटाने की कोशिश करोगे वो मानेगा नहीं। जब तक वो आलू को टच करके खुद अपने फील नहीं कर लेगा ये गर्म है, जब तक उसका हाथ नहीं जलेगा, तब तक वो चीज़ को बिल्कुल भी समझने सुनने वाला नहीं है। तो इसमें 2 साल में यही होता है कि उसको सांप से डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसमें डर वाला जो इमोशन होता है वो पैदा ही नहीं हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तब उसके अंदर जो है वो डर वाली जो इमोशन है वो भी आने लग जाते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे, वो है अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड में पहला पॉइंट है, बच्चा माता पिता शिक्षक के सामने उन भावों को प्रकट नहीं करता जो उन्हें पसंद नहीं है। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि हमारे 2 से 6 वर्ष की ये स्टेज मानी जाती है। तो इसमें बच्चा आता है थोड़ा सा समझदार होने लग जाता है, थोड़ा सा कहूँगी, ज़्यादा नहीं तो, पर थोड़ा सा समझदार हो जाता है। और वो अगर उसको एक बार मम्मी पापा ने घूर के देख लिया, किसी चीज़ को मना कर दिया या मार पीट दिया, तो दोबारा से वो उस चीज़ को मांगने की कोशिश नहीं करता। होता है ना, पेरेंट्स को बच्चा बहुत ही रो रहा होता है, उसको थप्पड़ मार दे, तो कभी बच्चा उनके पेरेंट्स के सामने रोता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये मुझे पनिश करने वाले हैं। तो इस स्टेज में आके बच्चा जो है, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, उन इमोशंस को टीचर या पेरेंट्स के सामने नहीं रखता है जो उन्हें पसंद नहीं है। फिर है 6 वर्ष में बच्चा अपने डर और क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है। यानी कि 6 साल तक जो बच्चा होता है अपने डर पर, अपने गुस्से पर भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल वो करने लग जाता है। अब डर का मतलब होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अंधेरे से एकदम से डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन 6 साल की उम्र में जो बच्चे हैं, वैसे तो डर एक फोबिया जैसी चीज़ होती है, अगर किसी को हो जाए तो ज़िंदगी भर आप अंधेरे से डरते रहोगे, चाहे आप बूढ़े ही क्यों ना हो जाओ। लेकिन हर किसी में डर का, अंधेरे का फोबिया नहीं होता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ अगर अर्ली चाइल्डहुड की हम बात करें तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो डर पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने लग जाता है, थोड़ा सा, ठीक है, और अपने गुस्से पर भी थोड़ा थोड़ा वो कंट्रोल कर लेता है। फिर है अलग अलग समूह का सदस्य बनता है, क्योंकि अब बच्चा बाहर जाने लगता है, स्कूल जाने लायक हो जाता है। 2 से 6 साल की उम्र में तो ऑफकोर्स अब बच्चा जो है 5 साल से स्टार्ट कर देता है, तो अलग अलग ग्रुप का सदस्य बनता है, वहाँ अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है। क्योंकि अगर वो ग्रुप में रोने लगेगा तो बच्चे इसको चिढ़ाएंगे, ये तो रोंदलू है, तो रोता रहता है, तो बच्चा वहाँ अपने इमोशन, जो रोने वाले इमोशन हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है ताकि उसका मजाक ना बने, ठीक है। फिर है स्कूल के वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस स्टेज में बच्चे के इमोशन पर जो इन्वायरमेंट होता है स्कूल का, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर एक टीचर ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर है जो बच्चे की फीलिंग को नहीं समझता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर जैसा है, तो बच्चा उसके सामने अपनी ना ही तो फीलिंग शेयर करेगा, ना ही अपने इमोशंस को उसके सामने रखने वाला है। तो उसके जो इन्वायरमेंट है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रभावित कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने, शिक्षक के व्यवहार का बच्चे के संवेग के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक टीचर का बिहेव नेगेटिव है, वो हमेशा गुस्से में रहता है, मतलब होता है ना, क्रोध में रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, तो बच्चे के इमोशन पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर टीचर बहुत ही पॉजिटिव है तो बच्चा खुल के अपनी कोई भी बात जो है वो टीचर को शेयर कर पाता है, तो वो इसके इमोशंस को बनाता है, एक टीचर का जो बिहेव होता है। 6 पॉइंट है, बच्चा बहुत जल्दी दूसरों से चिढ़ने लगता है। यहाँ पे चिढ़ने होगा, ठीक है। तो ये पीपीटी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की गई हैं, चलो मैं उनको बोलूँगी कि इसमें गलतियाँ ना की जाए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम तो बड़े हो चुके हैं, इसको समझ लेते हैं। तो 6 पॉइंट में हमारे पास आता है कि बच्चा बहुत जल्दी दूसरों से चिढ़ने लग जाता है। जैसे घर में अगर आपकी मम्मी किसी रिश्तेदार के बच्चे को प्यार करने लग जाती है, तो बच्चा उसकी मम्मी के, खुद की मम्मी गोद में जाके बैठ जाएगा, नहीं इसको मतलब मेरी चीज़ क्यों ले रहा है, अपनी चीज़ किसी से शेयर नहीं करना चाहता है वो, ठीक है। और अपनी कमियों की वजह से वो ज़्यादा पेरेंट्स इसमें करता है कि इसका देखो ये बच्चा कितना सुंदर है और ये कितना अच्छे से काम करता है, तुम काम नहीं करते हो, तो ये बच्चे के इमोशन बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है।
बच्चे में भाषा विकास हो जाता है। अब वो एक्शन की वजह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। सिंपल सी बात है कि अब स्टेज में आके बच्चा लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाता है, क्योंकि बचपन में जैसा कि मैंने बोला कि बच्चा जब खुश होता है तो टांगे एकदम, हाथ पाँव बहुत ही मार मुड़ के जो है बहुत ही खिल के थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकाल के हंसता है, मतलब शरीर के थ्रू वो अपने इमोशन को दिखाता है। लेकिन 2 से 6 साल की उम्र में जो बच्चा है वो भाषा यूज़ करने लग जाता है, तो अगर उसे कोई चीज़ चाहिए, दुखी है, तो बोल देगा मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे पानी चाहिए, मम्मी मुझे रोना आ रहा है, या जो भी है। तो वो बोल के मम्मी को अपनी इमोशन करता है। आपको शरीर का यूज़ वो थोड़ा कम करता है, लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करता है। 8वां है, परिवार की वजह से बच्चा अपने इमोशंस को छुपाने लगता है, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार फैमिली भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि अपने अकॉर्डिंग ही बच्चे को चलाती है, तो बच्चे के ऊपर बहुत ही जो बुरा है वो प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा अपने इमोशन को अपने अंदर ही रख लेता है। लेकिन हमें किसी को भी अपने इमोशंस जो होते हैं वो अंदर नहीं रखनी चाहिए, वो शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदरूनी अपने अंदर ही उन बातों को रखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो है वो करने लग जाएंगे। ठीक है, फिर हम अडोलेसेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले है संवेग के ऊपर नियंत्रण, क्योंकि जो अडोलेसेंस की स्टेज होती है ना, वहाँ पर हमारे जो इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल होता भी है और नहीं भी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे हाँ और नहीं भी लिखा है। हाँ का मतलब ये है कि एडोलेसेंस में बहुत सारे बच्चे जो है मिच्योर हो जाते हैं, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। उनको पता होता है कि किस सिचुएशन में मुझे कैसा बिहेव करना है, कैसी बात बोलनी है, कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ होते हैं जो कि कर जाते हैं, लेकिन अडोलेसेंस में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, जो हम अडल्ट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, एकदम से किसी का भी क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, एकदम से गुस्सा सामान जो है फेंकना शुरू कर देते हैं। तो अडोलेसेंस में जो है इमोशंस पे कंट्रोल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। फिर है शारीरिक समस्याएं। हमारे इमोशंस में हमारी जो फिज़िकल प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने हेल्दी और अनहेल्दी लिखा है, अगर आप शारीरिक रूप से हेल्दी हैं तो आपके जो इमोशन होंगे वो गुड होंगे, मतलब आपको कोई चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फिट होता है ना एक नॉर्मल इंसान, वैसे हो तो आपके इमोशंस भी बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन आप फिज़िकली फिट नहीं हो, आप अनहेल्दी हो, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादातर बीमार ही रहते हो, आप ब्लाइंड हो, आप डिसेबल्ड हो, आप चल फिर नहीं पा रहे हो। तो इसकी वजह से बच्चे के जो इमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बैड इमोशन हो जाते हैं, क्योंकि लोग उसको कहीं ना कहीं चिढ़ाने भी लग जाते हैं, और बच्चा कोई चल भी नहीं पाता तो ज़्यादा लोगों से मिल भी नहीं पाता है। तो जब मिल नहीं पाता तो फीलिंग भी शेयर नहीं हो पाती है, जब फीलिंग शेयर नहीं आती है तो अपने अंदर ही बच्चा कुछ चीज़ों को अंदर ही रख लेता है, तो वो उसको डिप्रेशन, स्ट्रेस की ओर भी लेके जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा जीवन में संतुलन नहीं। जीवन में संतुलन नहीं का मतलब ये है कि एडोलेसेंस में हमारी जो लाइफ होती है बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं हो पाती है हमसे। कभी फ्यूचर की टेंशन होती है, कभी इसकी टेंशन होती है, हम स्ट्रेस, डिप्रेशन ये ज़्यादा लेने लग जाते हैं। इस स्टेज में लव अफेयर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, वो उसमें ब्रेकअप हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर काफ़ी स्ट्रेस जो होने लग जाता है। स्टडी में, खेल में, अगर हम बहुत सारी चीज़ें करना भी चाहते हैं तो हम लाइफ में कोई भी चीज़ ढंग से बैलेंस ही नहीं कर पाते, ना पेरेंट्स के साथ अच्छे कई बार रिलेशन भी नहीं बना पाते, ना दोस्त बना पाते हैं। इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड, इन सभी वर्ड जो चीज़ें हैं उनमें हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो एडोलेसेंस में ये इमोशंस में ज़रूर होता है। एंड लास्ट है चिंताएं। चिंताओं का मतलब है कि इसमें बच्चे जो एडोलेसेंस में जो होते हैं उनको बहुत सारी चिंताएं होती हैं। जैसे पहले है मैंने फिजिकल लुक एडोलेसेंस में लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को फिजिकल लुक जो है उसकी बड़ी टेंशन हो जाती है। लड़के बॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे, हेयर स्टाइल अलग अलग करवाने, ड्रेसअप और जूते वगैरह सब करने। लड़कियां भी यही हैं, कुछ को लड़कियां भी जिम जाती हैं और श्रृंगार पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, अपनी बॉडी शेप को बहुत ही कंट्रोल करके एकदम स्लिम बना के रखती हैं। तो ये भी एक हमारे इमोशन पे बुरा प्रभाव डालती हैं। देन है फ्रीडम। अडोलेसेंस में ज़्यादातर सभी को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करके रख रहे हैं, हमें फ्रीडम नहीं है कि ये यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो। तो हमें बस ये कई बार तो ऐसी फीलिंग्स में आती हैं, घर छोड़ के भाग जाएंगे तो हम बहुत ही बड़े बन जाएंगे, अपनी आज़ादी अपनी मर्जी से जिएंगे। तो ये भी हमारे इस स्टेज में इमोशन हमारे आते हैं फ्रीडम को लेकर। देन है फ्यूचर को लेकर तो एक आम बात ही हो जाती है, क्योंकि एडोलेसेंस में लड़का हो चाहे लड़की हो, फ्यूचर की टेंशन तो हो ही जाती है कि फ्यूचर में क्या करना है, अभी इतना कर लिया, अभी इतना करना बाकी है, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। अगर किसी के माँ बाप ही नहीं हैं, तो अगर माँ नहीं है या बाप उसके नहीं है तो फिर घर भी में पैसे भी कमाने हैं, स्टडी भी करनी है। कई बार तो स्टडी पीछे छूट जाती है अपने पेट पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए। तो ये कुछ हमारे फ्यूचर से संबंधित भी कुछ इमोशंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और इसमें कुछ प्रिंट मिस्टेक्स थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर जितना भी
कंटेंट है बिल्कुल एग्जैक्ट वे में हिंदी में समझा दिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।